हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भरत पवार और मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। इस चैनल पे आप एनसीईआरटी को बड़े सिंपल वे में पढ़ने वाले हो और इसमें एक लास्ट टॉपिक सीरीज में रह गया था, वो था फ्रूट। तो चलो फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। फ्रूट एक कह सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स है उसमें से एक फ्रूट है। ठीक है, देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी ओवेरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ठीक है, ओवेरी से फ्रूट बनता है। फ्रूट इज अ राइपेंड ओवेरी। ओके, व्हेन द ओवेरी इज गोइंग टू राइप इट विल मेक द फ्रूट। ठीक है, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन वन मोर थिंग इज गोइंग ऑन फ्रॉम ओव्यूल। व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म? सीड, जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है। एवरीथिंग अबाउट द सीड वी हैव डिस्कस। इस वाले वीडियो में पढ़ना है क्या है? फ्रूट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट है फ्रूट का, अब एनसीईआरटी में दे रखा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रूट, इट इज अ ripened ओवेरी। ओवेरी क्या है? जब राइप हो जाती है, ठीक है, तो क्या बनाता है? फ्रूट बनता है। ठीक है, और जब फ्रूट बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो जब फ्रूट बन गया तो उसके टाइप्स की भी बात कर लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रूट। ठीक है, वन टाइप ऑफ फ्रूट विच इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ठीक है, और दूसरे टाइप के फ्रूट जो होते हैं उनको क्या बोल रहे हैं? फॉल्स फ्रूट। देखो, फॉल्स एंड ट्रू फ्रूट क्या होता है मैं बताता हूं आपको। ट्रू फ्रूट मीन्स व्हेन द फ्रूट इज गोइंग टू फॉर्म। फ्रूट किससे बन रहा है? फ्लावर में एक स्ट्रक्चर होता है ओवेरी, उससे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवेरी फ्रूट बन जाता है, उसके अंदर ओव्यूल होता है, वो सीड बन जाता है। ठीक है, अब ये जो ट्रू फ्रूट है, जब ये ट्रू फ्रूट बनता है तो इसमें सिर्फ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओवेरी होगा, मतलब ओवेरी से ही फ्रूट बनेगा और कोई दूसरे पार्ट फ्लावर के इन्वॉल्व नहीं होंगे फ्रूट बनाने में। ठीक है, बट जब फॉल्स फ्रूट की बात करेंगे तो उस फॉल्स फ्रूट में ओवेरी तो इन्वॉल्व हो गई, बट अलॉन्ग विद द ओवेरी अनदर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज ऑल्सो इन्वॉल्व टू मेक द फ्रूट। वो क्या, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा? तो ओवेरी के साथ अगर थैलेमस इन्वॉल्व है, ओवेरी के नीचे ही होता है थैलेमस, इट इज अ कॉमन थिंग ऑन विच ऑल द अपेंडेजेस ऑफ द फ्लावर्स आर कनेक्टेड, है ना। तो ये जो ओवेरी के नीचे वाला पार्ट है थैलेमस, ये भी इन्वॉल्व है। ठीक है, देखो एक बार मैं बताता हूँ आपको। जैसे जैसे ये वो फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है, ये फीमेल वाला पार्ट है, ये ओवेरी वाला पार्ट है, एंड बिलो द ओवेरी दिस स्ट्रक्चर इज देयर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलेमस, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलेमस। ठीक है, इसको थैलेमस बोल रहे हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या होता है? ये पार्ट वाला होता है ओवेरी। ठीक है, तो अगर जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सिर्फ अगर ओवेरी से फ्रूट बन रहा है, ओनली ओवेरी से फ्रूट बन रहा है, ठीक है, अगर इससे फ्रूट बन रहा है तो उस फ्रूट को क्या बोलोगे आप? ट्रू फ्रूट बोलोगे, ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओवेरी। बट अगर ओवेरी और थैलेमस ये दोनों मिलके अगर फ्रूट बना रहे हैं तो दैट विल बी फॉल्स फ्रूट। ठीक है, दैट विल बी फॉल्स फ्रूट। ठीक है, और यही चीज आपको पता होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओनली ओवेरी। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विथ ओवेरी एंड थैलेमस। ओवेरी एंड थैलेमस। जैसे एप्पल है, तो एप्पल कौन से टाइप का फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि इसमें जो पार्ट खा रहे हैं वो क्या होता है? उसमें थैलेमस भी होता है। ठीक है, तो वो फॉल्स फ्रूट है। तो ये ट्रू और ये फॉल्स फ्रूट है, और फ्रूट कहाँ और कैसे क्या हो रहा है वो मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, अभी एक चीज और है, एक और टाइप का फ्रूट होता है बेटा। ठीक है, वो कौन सा टाइप का फ्रूट होता है? देखो, दैट फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। उस फ्रूट को क्या बोल रहे हैं? पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। इसमें फ्रूट क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखोगे?
कि यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और उस फ्रूट को क्या बोलोगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलोगे। उस फ्रूट को बोलोगे पार्थेनोकार्पिक, वेयर द विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज फॉर्म। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल है बनाना। इसका एग्जाम्पल क्या है? बनाना। और कुछ प्लांट्स में ये प्रोसेस इंड्यूस भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू ये प्रोसेस स्टार्ट भी हो सकता है। ये वाला पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट कितने होते हैं? 3, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, जिसमें सिर्फ ओवेरी इन्वॉल्व होती है फ्रूट बनाने में, ट्रू। जिसमें ओवेरी के साथ थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है, फॉल्स। और जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है, उस फ्रूट को क्या बोल रहे हो? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोल रहे हो। एग्जाम्पल बनाना है। जैसे देखो एपोमिक्सिस होता है और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में काफी डिफरेंस है। पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होता है उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है, एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस। दे आर सिमिलर बिकॉज दोनों में क्या हो रहा है? बिना फर्टिलाइजेशन के चीजें बन रही है। इसमें फ्रूट बन रहा है तो पार्थेनोकार्पिक, वहां पे सीड बन रहा है तो एपोमिक्सिस। ठीक है, बट याद रखना वाली बात यह है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है और कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, एक चीज, आप जब फ्रूट की बात कर रहे हैं तो फ्रूट की लेयर्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्रूट्स में क्या क्या लेयर होती है? फ्रूट में एक ही लेयर होती है जिसको बोलते हैं आप, जिनको क्या बोलते हो? जिसको बोलते हो पेरिकार्प। ठीक है, अब वो पेरिकार्प में वी कैन से देयर आर 3 डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? क्लास 11th में भी पढ़ा था ये। ठीक है, तो पेरिकार्प में एक तो होती है एपिकार्प, जो सबसे बाहर वाली लेयर फ्रूट में होती है। ठीक है, और फिर मिडिल वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं मीजोकार्प, और जो सबसे अंदर वाला रीजन होता है जो जस्ट सीड के बाहर की तरफ हार्ड लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प। ये मोस्टली हार्ड ही होती है। ठीक है, काफी हार्ड होती है बिकॉज इट इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द सीड। ओके, एंड जैसे मैंगो की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंगो है, तो इस मैंगो में क्या है? इस मैंगो में सबसे बाहर वाली लेयर है, दैट इज कॉल्ड एपिकार्प। ठीक है, और जो फूड जो पार्ट अपन खा रहे हैं इस मैंगो का, जो पार्ट हम खाते हैं, दैट इज मीजोकार्प। दैट मीजोकार्प वी आर ईटिंग। ठीक है, एंड internally there is a seed. That seed is covered by one layer, hard layer. That layer is called endocarp. और ऐसे एक फ्रूट के अंदर पेरिकार्प बनता है 3 लेयर से। ठीक है, तो ये फ्रूट वाला पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो मैंने कंप्लीट करवाया। फ्रूट कैसे बन रहा है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, फ्रूट में क्या क्या लेयर्स होती है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस इन दिस पार्ट। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।